लोग बोलते हैं कि आप लोग जामे सल्फिया से आते हैं, ऐसी उर्दू बोलते हैं कि नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सालों से आ रहा हूँ, आप लोग को बंगला में समझाऊं ना समझाऊं, टूटे फूटे जबान में, लेकिन मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उर्दू समझते हैं कि नहीं? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात? जी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। যখন থেকে আমি বিয়া করে আমার তোমার ঘরে এসেছি, আমার গলায় একটাও হার নেই। शौहर ने कहा अरे हार लाना होगा, अंगूठी नहीं। अब बीवी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए भालो कपड़ा नहीं, महंगा। और भी कपड़ा कौन सा? ड्रेस का अलग अलग नाम है, बाजीराव मस्तानी, नगीना चूड़ी। अरे भाई सब बीवी वाले, हम लोग भी जाते हैं मार्केट में, इसका नाम क्या है? सब फिल्म के नाम पे कपड़े का नाम रखा, बोले वही वाला चाहिए। अब लो तो कहा कि महंगा कपड़ा है, खरीद के देना होगा। बेटा है, बोला बाबा আমি ডাক্তারি করবো, इंजीनियरिंग। बोले अरे बेटा को डॉक्टर बनाना है, पैसा कहां से आएगा? सूद लो, हराम खाओ, 2 नंबर का रिश्वत लो, बीवी को जेवर बना के देना है, बड़ा बिल्डिंग बनाना है, अरे घर बनाना है, ऊंची ऊंची इमारतें बच्चे के लिए छोड़ करके जाना है। बाप ने जिंदगी भर हराम कमाया, हराम से बिल्डिंग बनाया, 5-5 बैंक के अंदर लाखों रुपया छोड़ करके गया, जगह जमीन जायदाद गाय गोरू जगह बहुत कुछ बाल बच्चा के लिए छोड़ कर गया, सब हराम माल से। अल-वाबिल सय्यिब मिनल कलिम तय्यिब, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है। उसके अंदर उन्होंने अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से एक असर नकल किया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पे, अपनी कुर्सी पे जब विराजमान हो गया, मुस्तवी हो गया, अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पर मुस्तवी हो गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पे, अहादीस में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमान बनाए, 7 आसमान। हर एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में 500 साल की मुसाफत है, 500 ईयर्स, 500 साल की दूरी है। अगर इंसान दुनिया की तेज तरीन सवारी से भी अगर एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाना चाहे, 500 साल लगेंगे, 500 ईयर्स, 500 साल, 500 बोछोर। जरा प्यारा बोले, आप लोगों के दरमियान आता हूं, थोड़ी बहुत बंगले की भी समझ है। फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान के बीच 500 साल की दूरी है। फिर तीसरे आसमान से चौथे आसमान के बीच 500 साल की दूरी, चौथे आसमान से 5वें आसमान के बीच 500 साल की दूरी, और फिर 5वें से छठा और छठे से 7वां आसमान, उन दोनों के दरमियान भी 500 और 500 साल की दूरी। और फिर उस आसमान के ऊपर 500 साल की दूरी पे पानी है, पानी, और उस पानी पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श है, और फिर उस पे उसकी कुर्सी है। हदीस के अंदर मौजूद है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुर्सी पे जो मौजूद है, उसके सामने, यानी उस कुर्सी की जो इहाता है, उस कुर्सी की जो लंबाई चौड़ाई है, उसके सामने ये पानी, अर्श वगैरह की मिसाल ऐसी ही है कि जैसे किसी बहुत बड़े चटियल मैदान के अंदर अगर बहुत बड़ा सेहरा हो, रेगिस्तान हो, चटियल मैदान हो, उसके अंदर कोई आदमी एक लोहे की अंगूठी फेंक दे, वो उस चटियल मैदान में, इतने बड़े रेगिस्तान में उसकी क्या हैसियत है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पे, अपनी कुर्सी पे मौजूद है। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, और भी कई रिवायतों में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पर मौजूद है, और वहां मौजूद रहकर अगर स्याह रात में, काली रात में, अगर काले पत्थर पे अगर कोई काली चींटी भी चल रही हो, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। वो अल्लाह, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पर मुस्तवी हो गया, और अहले सुन्नत का यह अकीदा है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा
ऐ इमाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पर मौजूद है, मुस्तवी है, कैसे मुस्तवी है? हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया अल इस्तिवा मालूम, अल्लाह अपने अर्श पर मौजूद है ये मालूम है, वल कैफ मजहूलुन, अल्लाह किस तरीके से मौजूद है, उसकी कैफियत क्या है, यह किताब व सुन्नत के अंदर इसका जिक्र नहीं है, मजहूल है। वल ईमान बिही वाजिब, लेकिन हमारा यह ईमान है कि अल्लाह सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श पर मौजूद है। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मेरे भाई, बहुत सारे मुसलमान हमारे माशरे के अंदर ऐसे कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। वो वहदतुल वजूद का अकीदा रखते हैं। अल्लाह हमारे अंदर भी, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, आपके अंदर पेड़ में, पहाड़ में, पत्थर में, कंकर में, इस माइक के अंदर, कुर्सी में, गिलास में, बोतल में, सीढ़ी में, हर जगह मौजूद है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कहते हैं कि कायनात की हर शय में अल्लाह मौजूद है। कुफरिया अकीदा है। कुरान कहता है कि अल्लाह अर्श पे मौजूद है। एक लौंडी आई, दासी जिसे हिंदी में कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसके बारे में उसके मालिक ने कहा कि मैं इसे आजाद करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानना चाहा, यह लौंडी मुसलमान है कि नहीं। क्या पूछना चाहा? मुसलमान है कि नहीं। तो मुसलमान है कि नहीं, ये पूछने के लिए आदमी अमूमन क्या करता है? कोई बोले आमी आपका मुसलमान, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, मुसलमान हो, कलमा आता है, बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ मुसलमान है। कलमा तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे ये लौंडी मुसलमान सहाबी के घर में रहती है, इस्लामी मुआशरे में रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के पास इसका आना जाना है। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानती होगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को जानती होगी। पूछा क्या? मुसलमान है कि नहीं। टेस्ट क्या लिया जानते हैं? लौंडी जाके समाज में बोला है दासी, दास पर था जब थी गुलाम और गुलामन, यानी बांदी। लौंडी समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, जाहिल, अंगूठा छाप, कुछ नहीं जानती। लेकिन अल्लाह के रसूल उससे पूछ क्या रहे हैं? कलमा नहीं पढ़वाया। जब उसने कहा कि मैं मोमिना हूं, बताया गया कि ये मुसलमान है। अल्लाह के रसूल ने टेस्ट लेना चाहा कि ये मुसलमान है या नहीं है। अभी मैंने अपनी तकरीर शुरू नहीं की है, अभी मैं तमहीद में हूं। इंशाअल्लाह अपने मौजू पे आऊंगा, लेकिन जो बातें हैं आपको सीख करके जाएं। किससे कहानियां सुनकर क्या करेंगे? अरे अपने ईमान को दुरुस्त कर लें। मरने के बाद, मरने से पहले भी यही चीजें आपकी काम आएंगी। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल ने उस सहाबिया से कलमा पढ़ने को नहीं कहा। हमारे यहां होता है ना, एक बात और जान ले कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं कि जब निकाह की मजलिस कायम होती है, वो लड़का सेहरा लगाकर, बड़ी सी वो झालड़े लटकती होती हैं, सेहरा, ये सब बिदअत है। सेहरा लगाकर और बिल्कुल हाथियों के चाल से ठुमक ठुमक कर चलता हुआ स्टेज पर आता है। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाना है। 150-200 बाराती, तरह तरह के खाने, उधर मर्द औरत का इख्तिलाफ, सारी महफिल सजी हुई, बिजलियां, कुमकुमे, बत्ती, माइक, एक से एक कपड़े के अंदर मर्द औरत ज़ेब ज़ीनत इख्तियार किए हुए। बारात से बारात आ रही है, बारात आ रही है, पटाखा छूट रहा है, डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, लाइट चल रही है। ऐसे ही आजकल मुसलमानों की शादियां होती है, सिवाय उनके जिसको अल्लाह ने तौफीक दी हो अपने नबी के सुन्नत पर चलने की। क्या होता है? निकाह होने के लिए लड़का स्टेज पर आएगा। अरे भाई, बाराती के अंदर सबसे अहम पोस्ट पर कौन होता है? बाराती नहीं, सबसे मेन पोस्ट पर दूल्हा होता है। ये जो आपका जलसा है, जलसा का दूल्हा कौन होता है?
मतलब कोई अपने आप को आदमी नहीं बोल रहा, जलसा का दूल्हा, जलसा का असल जो सरबराह है यहां पर मौजूद उलमाए करा। अगर उलमा ना हो तो आप किस लिए आएंगे? उस दूल्हे से क्या पूछा जाता है? निकाह से पहले उससे पूछते हैं मौलवी साहब कलमा पढ़ो। वो क्या पढ़ता है? कलमा पढ़ता है। जाइए देख ले, अगल बगल देखे होंगे आप लोग जरूर, है पढ़ता है कि नहीं? कलमा पढ़वाते हैं। मैं एक नौजवान को जानता हूं, उसको कहा निकाह की मजलिस में काजी साहब ने के कलमा पढ़ो। उसने क्या कहा? कहा नहीं पढ़ूंगा। निकाह कैसे होगा कलमा नहीं पढ़ोगे? कहा कि सुनो, कलमा किस लिए पढ़ूं? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं मुसलमान हूं? अरे नालायक, अगर मैं मुसलमान हूं तो कलमा पढ़ने की जरूरत क्या है? और अगर तुमको ये डाउट है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, काफिर हूं, कोई आप गैर मुस्लिम हूं, और लड़की को कपड़ा पहना करके, जेवर पहना के, उपटन मेहंदी लगा के बैठाया हुआ है नालायक। पूरी की पूरी मजलिस बैठी है, उधर बावर्ची ने खाना पकाया हुआ है, अनवाओ अक़साम के खाने बने हुए हैं, और तुमको अभी तक डाउट है कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं? अरे मुसलमान हूं तब तो निकाह पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। जाओ, नहीं पढ़ा उसे। लाख लोग कहते रहेगा कहा नहीं कलमा नहीं पढ़ूंगा, बस निकाह कबूल करवाओ। मैं मुसलमान हूं तो कलमा क्यों पढ़ूंगा? ये तो खैर मैंने ऐसे ही कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लौंडी से पूछते क्या है? ईमान की गवाही दिलवा रहे हैं। उस लौंडी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आइन अल्लाह, पूछते हैं कि अल्लाह की बंदी ये बता अल्लाह कहां है? वो लौंडी आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठा के कहती है फिस समा, अल्लाह आसमानों में, आसमानों के ऊपर मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल कहते हैं ये मोमिना है, इसको आजाद कर दो। अल्लाह अकबर। एक लौंडी मदीने के अंदर रहने वाली, सहाबा के जमाने में जाहिल, पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा छाप, उसे भी ये पता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों के ऊपर अर्श पे मौजूद है। हम कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। मैं कह रहा था, बात तवील हो रही है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श पर मौजूद हुआ, मस्तवी हो गया, फरिश्तों को कहा उठाओ। फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठा ना सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा है अल्लाह, एक तो तेरा अर्श, तेरी कुर्सी, ऊपर से तेरी जात, हम बेचारे फकीर हकीर नादार फरिश्ते, हम कहां से तेरे अर्श को उठा पाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की बरकत से तुम मेरे अर्श को उठा लोगे। अल्लाहु अकबर। बड़ा बेहतरीन कलमा है। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें यहाँ पर आने और आप लोगों को यहाँ पर आकर के किताब व सुन्नत की बातें सुनने और जलसा के मुंतज़िमीन को इस जलसे को मुनक़िद करने की तौफीक इनायत की, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाई, मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा यहां से करता हूं। अमूमन लोग कहते हैं कि जो हालात हाजरा है, जो माहौल है, कहते हैं जेटा चोलचे मौलाना साहब, जो समाज है, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलिए, गुफ्तगू कीजिए। कहते हैं जेटा समाजेर ऊपर चोलचे और ऊपर गथा करें। चलिए समाज के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आज चाहे हम मौलवी हो, आलिम, या कोई बड़ा कारोबारी या बिजनेसमैन, या गरीब रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, खेती करने वाला, समाज का समिति का अध्यक्ष, मुखिया, प्रधान, अमीर, गरीब, हर आदमी, हर मुसलमान परेशान है कि नहीं? किसी से भी पूछिए, अनेक टेंशन बाबा, अनेक अनेक की बोलूं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। सब आदमी टेंशन में मुब्तला। टेंशन कैसा? मान लो किसी की शादी हो गई, शादी के बाद उसके यहां औलाद नहीं हो रही, बहुत टेंशन है। उसके यहां औलाद ही नहीं हो रही, औलाद हो गई नाफरमान। बाप से पूछा गया आपका लड़का कैसे है? तुम्हारे छेले के रकम, बोला बदमाश। और अब मान लीजिए कि किसी का बिजनेस है, कारोबार है, वो नहीं है, चौपट हो गया। अब जिसका अकीदा खराब है वो क्या कहेगा? मौलवी के पास जाएगा,
मौलाना साहब किसी को कोई जादू कर दिया है। मौलाना साहब बोलेंगे हाँ बहुत बड़ा जिन्नात तुम्हारे घर में आ गया है, ये बड़ा बड़ा तावीज लिख के मैं देता हूं, काला और सादा मुर्गे का खून और जाफरान लगा के उसको लिखूंगा, इतना 1000 खर्च आएगा, उसको अपने दुकान में लटका देना, तुम्हारे दुकान में बरकत होगी, कस्टमर आएगा। औलाद नहीं हो रही, नौकरी नहीं, पढ़ने लिखने के बावजूद नौजवान परेशान है। मैं किसी जमाने में जब अहले हदीस नहीं था, हमारी अपनी खाला जिसे मौसी कहते हैं, उर्दू हिंदी जबान में खाला भी कहते हैं, पढ़ने लिखने में बच्चे बदमाशी करते हैं। मैं दूसरी जमात में पढ़ता था। हमारी खाला ने कहा कि ये लड़का बड़ा बदमाश है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, स्कूल जाता है, किताब इधर उधर गायब करके खेलने चला जाता है। एक बहुत बड़े मौलाना साहब के पास गई। मौलाना साहब ने कहा जिन्नात का असर है। मैं बैठा हूं, मुझे याद है। कहा जिन्नात का असर है, बहुत बड़ा जिन्नात आ गया है। कहा क्या करना होगा? कहा खूब बड़ा वाला टीना के डब्बा में जैसे वो ब्रिटानिया बिस्किट आती है ना, कहा वो बिस्किट लेकर के आओ। बेचारी मेरी खाला इंतकाल कर गई, अल्लाह उन पर रहम करे, अहले हदीस हो के इंतकाल की। उन्होंने बिस्किट लाया, मौलवी साहब ने कई दिन लगाए, हर बिस्किट के ऊपर में तावीज टाइप का कुछ जाफरान से कलम से कुछ लिखा। कहा इस बच्चे को रोजाना सुबह में 1 बिस्किट, शाम में 1 बिस्किट खिलाना, इंशाअल्लाह बच्चा एकदम पाबंदी से स्कूल में जाएगा, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनेगा। लेकिन सुनो, मैं बैठा हूं, कहा कि ज्यादा नहीं खिलाना, अगर 2 बिस्किट से ज्यादा 3, 4, 5, 6 बिस्किट खा लिया पागल हो जाएगा, दिमाग करेक्ट कर जाएगा, बहुत जलाली, इसके ऊपर मैं दुआ लिख के दिया हूं। बच्चा 2 क्लास में पढ़ने वाला, मैंने देखा खाना बनने में लेट हो रहा है, ताखीर हो रही है, खाला इधर उधर है, बच्चे क्या करते हैं भाई? अब उसको चोरी कहे जो कहे अल्लाह माफ करे, जाके बिस्किट का डब्बा खोला, 2-4 निकाला, पॉकेट में रखा, दौड़ के बाहर गया, खुद भी खाया, दोस्तों को भी खिलाया। हमारी खाला बेचारी जो है ना 1-2 बिस्किट निकाल के 3-4 दिन के बाद हाथ डाल ली, एक भी बिस्किट नहीं थी। कहा रे नालायक, सब बिस्किट तुम खा गया? मैं बोला हाँ खा गया। बोले या अल्लाह अब तुम पागल हो जाएगा। मौलाना साहब बोले बहुत जलाली दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, उस वक्त भी मेरा यकीन उस पर नहीं हुआ। क्यों? अरे पूरा बिस्किट खा के कहां पागल हुआ, आपके सामने तो बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद कि जिनका अकीदा खराब होता है वो कभी बाबा के पास, कभी पीर के पास, कभी नियाज, कभी फातिया, कभी तावीज, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अरे उनके यहाँ बड़े बड़े नखरे हैं। अपना एक छोटा सा और वाकया सुना दूं आपको। बदअकीदगी 10वीं जमात का इम्तिहान देना है। हमारे घर वालों ने कहा कि एक और हमारे खानदान के लड़के को 10वीं का परीक्षा देना था। कहां? फला जगह एक पेड़ के नीचे एक बाबा रहते हैं, उस बाबा के पास जा करके सुबह सवेरे 4 बजे जाना होगा और जा करके 4, 5, 6, 8 कलम लेके जाना। उस वक्त रोशनाई वाला कलम होता था, फाउंटेन पेन, उससे लिखा जाता है। कहा कि इस कलम को ले जाना, उस कलम के ऊपर बाबा फजर की नमाज पढ़ करके मुराकबे में रहते हैं, चाश्त की नमाज पढ़ करके जब वो अपने हुजरे से बाहर आएंगे, इस कलम के ऊपर में फूंक मार देंगे, जो इस कलम से लिख लेगा वो IAS पास, IAS IPS सब बन जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुझे भी भेजा किया, हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। वो कलम लिख के दिया, लेकिन इम्तिहान देने के लिए गया तो कलम ही भूल गया। वहां किसी और से मांग के लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने फुकवा के लिखा था वो फेल कर गया, मैं दूसरा का कलम लेकर के लिखा, फर्स्ट डिवीजन से अल्लाह ताला ने कामयाब किया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है मेरे भाई। तो कहने का मकसद ये, हम और आप हर कोई परेशान है। मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा, जो सुना रहा हूं हकीकत है, उसमें भी आपके लिए इबरत है मेरे भाई। कैसे कैसे बदअकीदा मुसलमान मौजूद है। अल्लाह उन्हें, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें अपने अकीदे की इस्लाह की तौफीक दे। कोई ऐसा इंसान हो पहुंचे जो उनके अकीदे की इस्लाह करे। और वो पहुंचने वाला कौन है? नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। अल्लाह आसमान से किसी को नबी बनाकर भेजने वाला नहीं। अब आप ही लोग मौजूद हैं। नबी ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अरे
अरे मेरी एक बात भी तुम अगर सुन लो, उसको दूसरों तक पहुंचा दो। इस मुसलमान, इस उम्मत का हर फर्द दाई है, सबको चाहिए कि कुरान और हदीस की बातें दूसरों तक पहुंचाए। तो मैं ये कह रहा था, हम और आप में से हर शख्स परेशान है ना, लेकिन हम चुके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है, किताब और सुन्नत पर अमल करते हैं, कुरान और हदीस पे अमल करते हैं। हम अपनी परेशानियों में किसी बाबे के पास, किसी मजार पे नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि जब तुम्हें कोई परेशानी हो तो अल्लाह से मदद तलब करो। मदद कैसे तलब करो? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए, ऐ मुसलमानों, जब तुम किसी परेशानी के शिकार हो जाओ, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, परेशानी पे घबराना नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा रखना, सब्र करना। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और जब परेशानी आ जाए नमाज पढ़ना, सजदा रेज़ हो करके नमाज में दुआ करना। ये अल्लाह ने हमें सिखाया कि परेशानी में इधर उधर भटकना नहीं, अल्लाह से दुआ मांगनी है। मैं आपके सामने अबू दाऊद की और अल्लामा अलबानी ने भी इसको सिलसिलतुस सहीहा में जिक्र किया है, एक बिल्कुल सही रिवायत पढ़ता हूं और कई हदीस की किताबों में है। सहाबी कहते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला। क्या मतलब? कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी आती, कोई फिक्र और कोई परेशानी लाहिक होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करके मुसल्ले पे खड़े हो जाते और नमाज पढ़ना शुरू कर देते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल है। परेशानी आई, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब भी कोई परेशानी होती अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, सजदा रेज़ होते, नमाज में जा करके गिड़गिड़ा करके दुआएं करते। ये एक मुसलमान की शान होनी चाहिए। और एक और रिवायत में मौजूद है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन, जब आपको कोई परेशानी आती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, फरमाते या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ हमेशा कायम रहने वाले, बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरे रहमत के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू मेरी इस मुसीबत और परेशानी को दूर कर दे। वसीला, आज लोग कहते हैं कि देखो ये लोग वहां भी है, वसीला को नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह, अरे अहले हदीस तो वसीला को सबसे ज्यादा मानते हैं। वसीला 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 इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। वसीला आप जानते हैं, वो रिवायत बुखारी की आपने सुनी होगी, इतनी साल तकरीरें हुआ करती हैं, मजलिस के अंदर उलमा आते रहते हैं। आदमी को चाहिए कि आदमी अपने नेक अमल का अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाए। नेक अमल का वसीला कैसे बनाएगा? नेक अमल के वसीला बनाने का तरीका वो रिवायत में मौजूद है कि 3 आदमी बनी इसराइल के, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बनी इसराइल के एक गार में फंस गए, एक गार में फंस गए और बारिश और पानी और आंधी और तूफान की वजह से एक पत्थर उस गार के दहाने पर आकर के गिर गया, निकलने का कोई रास्ता ना था। तीनों आदमी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अपने नेक अमल को वसीला बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने धीरे धीरे तीनों की दुआ से इतनी जगह पैदा कर दी कि वो लोग उससे निकल गए। मेरे भाई, आज अगर आपको कोई परेशानी आ जाए, आप कहिए अल्लाह मैं तेरे, तू रहीम है, मैं तेरे रहमत का वसीला देता हूं, अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा। अल्लाह तबारक व तआला मैंने तेरे नबी की रिसालत पर मैं ईमान लाया, अल्लाह ताला मैं तेरी वहदानियत पर ईमान लाया, अल्लाह मेरा ईमान है कि कुरान तेरी आखिरी नाजिल करदा किताब है। अल्लाह तबारक व तआला मैं मरने के बाद सवाल जवाब पे यकीन रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मैं सूर फूके जाने पर यकीन रखता हूँ, कब्र से उठाए जाने पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह मैं अपने इस अकीदे को, अपने इस नेक अमल को तेरी बारगाह में वसीला बनाकर दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तू मेरी फला और फला मुसीबत दूर कर दे। अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर देगा। मेरे भाई, एक मोमिन को इस तरीके से अपने अमल और नेक अमल का वसीला बनाना चाहिए।
एक और मुख्तसर सी हदीस कि जब मोमिन परेशान हो तो उसे क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी फतहुल मजीद के अंदर ये रवायत मौजूद है। इमाम तहावी ने भी इसको जिक्र किया है, अल्लामा अलबानी ने इसकी सही की है, तसीह की है, कहा ये रवायत दुरुस्त है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन लाहिक हो जाए, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फीया हुक्मुक अदलुन फीया क़दाउक असअलुका अल्लाहुम्मा बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक औ इस्तासरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबी क़ल्बी व नूर बसरी व सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व ग़म्मी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने ये दुआ सिखाई। पूछ ले कितने लोग ये दुआ याद कर रहे हैं? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब किसी को परेशानी हो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ऐ अल्लाह ताला मैं तेरा बंदा हूं, वब्नु अब्दिक, मैं तेरे बंदे का बंदा, मैं तेरे बंदे का बेटा हूं, अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, क्या हूं मैं? तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा बंदा हूं, वब्नु अब्दिक, और जो तेरा गुलाम है, जो तेरा बंदा है, मेरा बाप भी तो तेरा गुलाम है, तेरा बंदा है, मैं उसका बेटा हूं, वब्नु अमतिक, और तेरी लौंडी का बेटा हूं, मेरी जो माँ है वो तेरी दासी है, तेरी लौंडी है, अल्लाह ताला मैं उसका बेटा हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक, ऐ अल्लाह मेरी तकदीर, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, तेरे हाथों में, नासियती बियदिक माज़िन फ़िय्या हुक्मुक, मेरे ऊपर सिर्फ तेरा ही फैसला चलता है, जो तू फैसला कर दे उसे कोई टालने वाला नहीं, अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक, अल्लाह तू मेरे बारे में जो फैसला कर दे वो अदल पर मबनी, अस्अलुका अल्लाहुम्मा बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, अल्लाह मैं तेरे तमाम पाक नामों को तेरी बारगाह में वसीला बनाकर तुझसे मैं सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक, अल्लाह मैं तेरे उस तमाम नामों को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ जिस नाम से तूने अपने आप को मौसूम किया, जो तूने अपना नाम रखा है, औ अंज़लतहु फी किताबिक, और अल्लाह जो तूने अपनी किताब में अपना नाम नाजिल किया है, औ इस्तासरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक, या तूने अपने गैब के अंदर जो अपना नाम रखा है, अल्लाह तबारक व तआला मैं उसके वसीले से सवाल करता हूँ, अंतजलल कुरानल अज़ीम रबी क़ल्बी, अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का सुरूर बना दे, मेरी आंखों का नूर बना दे, वज़हाब हम्मी व गम्मी, मेरे गम, मेरी परेशानी, मेरे टेंशन, मेरे मुश्किलात को दूर करने का जरिया बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसके टेंशन, उसकी परेशानी को दूर करके उसके लिए आसानी मुहैया कर देगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात। लेकिन अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं कि हमारे पास, एक मोमिन के पास हथियार क्या है मेरे भाई? अगर दुख हो, परेशानी हो तो क्या है, क्या है हमारे पास हल? सिर्फ और सिर्फ एक हल है मेरे भाई। आप किसी की दुनिया में सिफारिश लगा ले, पैरवी लगा ले, हो सकता है वो सिफारिश और पैरवी काम ना आए। किसी को पैसा दे, रिश्वत दे, घूस दे, कुछ भी कर डाले, जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन एक ऐसी जात है जिसके सामने अगर आप सजदा रेज होकर के उसकी बारगाह में अपने हाथों को उठा के अगर दुआ करेंगे तो हो सकता है आपकी दुआ अल्लाह कबूल करके उस हालत से आपको निकाल दे। तो पता ये चला कि मेरे भाई, दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। लेकिन अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं कि दुआ मोमिन का हथियार है। एक आदमी मैदान जंग के अंदर, कहते हैं ना अनेक शत्रु आचे, बहुत सारे दुश्मन है, लड़ने के लिए एक मुसलमान निकला, तलवार है उसके पास, हथियार है, लड़ेगा दुश्मन से, दुश्मन मारेगा तो दुश्मन को मारेगा। तलवार पे जंग लगा हो, तलवार की धार खराब हो, तलवार बिल्कुल बोतर हो, उस पे कोई धार ही ना हो, अगर वो उस तलवार से केला काटे तो शायद वो भी ना कटे, बिल्कुल बेकार। तो अगर मैदान जंग में हथियार जो है वो जंग लग जाए, बेकार हो जाए, वो हथियार उसके किस काम का? उसी तरीके से मेरे भाई, मोमिन का हथियार
उसकी दुआ है बड़े से बड़ा जालिमो जाबिरो सरकश आ जाए, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद आपके लिए तंग हो जाए, लेकिन अल्लाह की जात तो आसमानों पे मौजूद है, उसके बारगाह से आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। लेकिन अगर आपकी दुआ जो आपका हथियार है अगर वही जंकालूद हो जाए, कितने बड़े अफसोस की बात है, कितने खसारे की बात है, कितने बड़े मतलब के पशेमान होने की बात है कि आपका हथियार, मोमिन का हथियार दुआ है। आज हम और आप में से हर कोई दुआ करता है, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों नहीं कबूल होती? दुआ की कबूलियत के लिए शर्त है, उलमा ने शर्त मुकर्रर की है कुरान और हदीस के अंदर। सबसे बड़ी चीज क्या है? अक्ले हलाल। अगर इंसान हलाल ना खाए, हराम खाए, उसकी दुआ कबूल नहीं होने वाली। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सहीहैन की रिवायत अंदर मौजूद और इस मफहूम की कई रिवायतें मुताद्दिद कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, ऐ मेरे उम्मत के लोगों सुनो, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों के ऊपर एक ऐसा जमाना आने वाला है, लोगों के ऊपर एक ऐसा दौर आने वाला है। याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु मा अखज़ मिनल हलाल यम मिनल हराम। इंसान के पास जब माल आएगा उसे इसकी कोई परवाह नहीं होगी, माल हलाल का है या हराम का है। आज क्या हम उसी हालत से नहीं दो चार है? मेरे भाई गौर करें, हम में से हर बड़ा बूढ़ा समझदार नौजवान माल आ रहा है, एक दोस्त है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, उसका दोस्त दो तरह की कमाई है, हराम कमाता है, सूद पे पैसा लगाता है, दुकान खोलकर। आज मुसलमान उसके पास माल आना चाहिए, एक बहुत ही दाढ़ी रखे हुए मुत्तकी परहेजगार नेक मुसलमान, लोग उनको देख के झुक के करते हैं सलाम। एक ऐसे मुसलमान को देखा, उसने जनरल स्टोर खोला लॉकडाउन में। क्या खोला? जनरल स्टोर। कि भाई लॉकडाउन हो गया है, अब क्या करना है? दुकान खोलना है, बाल बच्चे का पेट चलाना है, नौकरी तो चली गई। पहले फतवा देता था कि सिगरेट हराम है, बिल्कुल हराम है, नशा है, जर्दा हराम है, गुटखा पुड़िया खाना हराम है, ठीक कहता था। दुकान खोला, मुसीबत आई, परेशानी आई। मैं भी उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गया, एक आदमी ने कहा कि भाई थोड़ा सा बिल्स दीजिएगा। निकाला, बोला एक या दो, बोला दो दीजिएगा। उसको सिगरेट दिया, पैसा लिया, रख लिया। फौरन एक नौजवान आया, कहा शिखर गुटखा चाहिए। कहा कि शिखर नहीं है, और कोई तिरंगा वरंगा कौन सा, सब बहुत सारा रंगा बिरंगा नाम होता है गुटखा, जो लोग खाते हो जानते हैं ना। दो तीन पुड़िया मिला करके खाते हैं, ऐसे अकड़ते हैं जैसे लगता है कि वाह ओहो न जाने कौन सा तीर मार लिया है। ऐसे करके मुंह में टेढ़ा करके बोलेंगे, क्या खाया भाई? गुटखा खाया। फोन आया, ऐसे मुंह टेढ़ा करके बात करते रहते हैं। सोचते हैं कि हम बहुत फख्र का काम कर रहे हैं। मेरे भाई ये साइंस की तहकीक है कि जो लोग ये खाते हैं उनके गले के अंदर जो ग़िज़ा की नली है वो तक सड़ जाती है। मैंने देखा है ज्यादा से ज्यादा गुटखा खाने वालों को कि एक शख्स था, उसके सांस की नली बिल्कुल सड़ गई। और आप देखते हैं कि सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी, बीड़ी जो भी खा ले, सबके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये कॉजेस कैंसर, जिससे कैंसर है। अब मुसलमान क्या फतवा देगा? गैर मुस्लिम ही फतवा दे रहे हैं कि हराम है क्योंकि कैंसर होगा। जिससे कैंसर होगा, क्या वो चीज हलाल हो सकती है? वो आदमी आया, उसने उसको गुटखा भेजा। मैंने कहा, अरे भाई ये तो तुम कहते थे कि हराम है, सबको फतवा देते थे। जो सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, उसके सलाम का जवाब नहीं देते थे। अभी तुम अपनी दुकान में सिगरेट, गुटखा ये सब क्यों रखा है? जर्दा उर्दा सब। करे मौलाना साहब आप नहीं समझते हैं ना, आप लोग मदरसे में पढ़ाते हैं, आपको क्या पता? हम बोले ठीक है भाई, चाहे लो, तुम ही बता दो क्या पता। बोला मेल रखना होगा। उधर उधर सामने में दो तीन दुकान खुल गया, सब सिगरेट रखा है। अगर मेरे पास आएगा कस्टमर, बिस्किट पारोटी सब दूंगा। अगर सिगरेट नहीं दूंगा, मेरा कस्टमर टूट जाएगा, वहां चला जाएगा, मेरा रिस्क खत्म हो जाएगा, मेरा कस्टमर टूट जाएगा, मेरी रोजी मर जाएगी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मुसलमान का अकीदा होता है।
कि मैं अगर हराम चीज बेचूंगा, तदखीन नशे के सामान को बेचूंगा, वो कस्टमर आएगा, मेरे रिस्क में बरकत होगी। अगर नहीं बेचूंगा मेरा कस्टमर टूट जाएगा। उसे नहीं पता कस्टमर को भेजने वाला, रिस्क में बरकत देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। किसी सामान के, हराम सामान के बेचने से दुकान में कस्टमर नहीं आया करते। अगर जाहिरी तौर पर आएंगे उस माल में कभी बरकत नहीं होगी और आप मुख्तलिफ किस्म के दुख और परेशानी और मुसीबत के शिकार होते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याति अलन्नास से ज़मानुन, लोगों पे एक जमाना आने वाला है। कैसा जमाना? इंसान जो लेगा, एक दोस्त है, उसके दोस्त ने उसे दावत दी। हम में से कितने लोग हैं बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस मौलाना, एक आदमी है, मालूम है हर मुसलमान पे शक करना ये हराम है, हुस्न जन रखना है, मालूम है कि ये मुसलमान 2 नंबर का धंधा करता है, लोगों का माल हड़प करके रखा है, झूठ बोल बोल करके माल हड़प किया हुआ है, बहन का हिस्सा नहीं दे रहा है, ये भी तो हरामखोरी है। बहुत बड़े मौलाना है, जायदाद के अंदर बहन को हिस्सा देना है, बहन का हक मार लिया, पूरी उम्र हराम खा रहा है। वो जो जमीन बहन का हिस्सा था उससे गल्ला उपजा करके खाता है, बेचता है, उसके पैसे से अपने बीवी बच्चे को खाना खिलाता है। मेरे भाई, हराम माल की मिसाल दूं, एक गिलास दूध आप ले लो, बिल्कुल पाक साफ सुथरा, उस एक गिलास दूध के अंदर 1 बूंद शराब डाल दो, दूध हलाल रहा कि हराम रहा? हराम हो गया। हराम चीज आपने मिला दी, पूरे माल के अंदर थोड़ा सा हराम मिला दो। मुसलमान को कोई फिक्र ही नहीं, सामान बेच रहा है, केला बेच रहा है, बोला भाई कैसे दर्जन? बोला 40 रुपए। बोला कि अरे 35 रुपया दे दो। कहा रे 40 का तो खरीद है, लॉस लग रहा था इसलिए बेच रहा हूं, क्या जरूरत है? वो बोल दे कि भाई पोसाता नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अरे खरीद के लाया 30-32 में, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके अपने सामान को बेच रहा है, ये सोच करके कि सामान बिकेगा, हराम कमाया उसने। एक जुमले की वजह से उसने हलाल कमाई को हराम कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नह गुज़िया बिहराम, कि वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी परवरिश हराम माल से हुई हो। मेरे भाई, मैं कह रहा था हराम माल से हमें बचना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल खाओ, हराम से बचो। मेरे भाई, एक मुस्लिम की सही हदीस आपके सामने पढ़ते हैं। मैंने आपके सामने क्या कहा? हम में से हर कोई परेशान है, परेशानी का सिर्फ एक हल अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन की सबसे बड़ा सहारा है, मोमिन की सबसे बड़ी लाठी है। मोमिन दुआ के मामले में इतना गाफिल, अरे तुम किसी मौलवी से दुआ करवा लो, खुद दुआ करवा लो, अगर हराम खाया दुआ कबूल नहीं होगी। मुस्लिम की एक सही रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, उलमा इस हदीस को जानते हैं, आपने भी इस हदीस को बारहा सुना होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फदक्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दहानी कराते रहिए, क्योंकि याद दहानी मोमिनों के लिए नफा बख्श हुआ करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तय्यिब है, पाकीज़ा है, पाक है। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला अपने रास्ते में सिर्फ हलाल माल को खर्च करना ही पसंद करता है, हराम माल को कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, सिर्फ पाकीज़ा माल को कबूल करता है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का एक असर है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में अगर हराम माल खर्च किया, हराम माल हराम कमाता है, 2 नंबर की कमाई है। जलसा के सेक्रेटरी साहब गए काम, मौलाना साहब हमारी तरफ से 10,000 लिख लीजिए। वो सोचता है कि हराम माल की कमाई मदरसे में जलसों में दीन के काम में दे करके उसका माल क्या हलाल हो जाएगा ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है, पाकीज़ा है, हलाल माल को ही कबूल करता है, पाक माल को कबूल करता है। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह के रास्ते में हराम माल खर्च करने की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई आदमी मैले और गंदे कपड़े को पेशाब से साफ करे। अल्लाह, कपड़े के अंदर में मैल लगा हो, गंदगी लगी हो, कालिक लगी हो,
डिटर्जेंट साबुन एकदम रिन सोपरिन लेकर के आए और पेशाब से रगड़ रगड़ के साफ करे। हो सकता है कि वो कालापन उसका दूर हो जाए, लेकिन कपड़ा पहले से ज्यादा नापाक हो जाएगा, पलीत हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में हराम माल खर्च करने वाले की ही मिसाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है, पाकीज़ा है, पाकीज़ा माल को ही कबूल करता है। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से अपने मोमिन बंदों को जो हुक्म दिया है, अपने रसूलों को भी वही हुक्म दिया है। फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों की जमात हलाल खाओ, फिर अल्लाह की इबादत करो। और फिर अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने जो तुमको अता किया है, दुनिया में बहुत तरह का माल है, उसमें से तुम हलाल खाओ। रावी हदीस कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सुम्मा ज़करा रजुल, गौर से सुने मेरे भाई, मेरी माए बहनें, सब माए बहनों को मुखातब इसलिए कर रहा हूं, हम जो मर्द हजरात हैं ना, अमूमन हराम कमाई किस लिए करते हैं? औरतों के बहकावे में भी आके करते हैं। औरत कहती है, যেখান থেকে আমি বিয়া করে আমার তোমার ঘরে এসেছি, আমার গলায় একটাও হার নেই। शौहर ने कहा, अरे हार लाना होगा, अंगूठी नहीं, अब बीवी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए भालो कपड़ा नहीं, महंगा। और भी कपड़ा कौन सा? ड्रेस का अलग अलग नाम है, बाजीराव मस्तानी, नगीना चूड़ी। अरे भाई सब बीवी वाले, हम लोग भी जाते हैं मार्केट में, इसका नाम क्या है? सब फिल्म के नाम पे कपड़े का नाम रखा, बोले वही वाला चाहिए। अब लो तो कहा कि महंगा कपड़ा है, खरीद के देना होगा। बेटा है, बोला बाबा हमें डॉक्टरी करबो, इंजीनियरिंग। बोले अरे बेटा को डॉक्टर बनाना है, पैसा कहां से आएगा? सूद लो, हराम खाओ, 2 नंबर का रिश्वत लो, बीवी को जेवर बना के देना है, बड़ा बिल्डिंग बनाना है, अरे घर बनाना है, ऊंची ऊंची इमारतें बच्चे के लिए छोड़ करके जाना है। बाप ने जिंदगी भर हराम कमाया, हराम से बिल्डिंग बनाया, 5-5 बैंक के अंदर लाखों रुपया छोड़ करके गया, जगह जमीन जायदाद, गाय गोरू, जगह बहुत कुछ बाल बच्चा के लिए छोड़ कर गया, सब हराम माल से। आप लोग, हम लोग उसके गवाह है। बाप मर गया, बेटा सब उड़ा दिया, कुछ नहीं बचा। क्यों? हराम माल में मेरे भाई बरकत नहीं होती। जी हाँ, 9:30 बजे तक का वक्त है, मुझे मालूम है 9:30 में खत्म करूंगा। तो कहा के हराम माल से बरकत नहीं होती। मैं आपके सामने सुनाता हूं एक वाकया। मुसलमानों के एक बहुत बड़े अमीर थे, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह जब खलीफा बने बनु उमय्या के, अपनी बीवी से पूछा, बीवी कौन थी? प्रिंसेस, शहजादी, मलिक बिन मरवान की बेटी, ये उसके भतीजा। कहा मेरी बीवी तेरे अंगूठी है, लाखों करोड़ों की अंगूठी, हीरे की अंगूठी है, कहां से आई? तेरा बाप दादा तो बकरियां चराता था, ये अंगूठी बैतुल माल में जमा कर दो, या अंगूठी पसंद करो या उमर बिन अब्दुल अजीज को शौहर के तौर पर पसंद करो, कुर्बान जाइए। बीवी कहती है, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप जैसे शौहर पे ऐसी सैकड़ों अंगूठियां कुर्बान बैतुल माल में अंगूठी को जमा करवा देते हैं। पूरे बनु उमय्या के लोग बड़े बड़े जायदादों के बड़े बड़े जिम्मेदार थे, सबके डॉक्यूमेंट्स और कागजात को मंगवा करके सब पे कैंची चला दिया। कहा तुम्हारे पास कहां से आया? गरीबों का माल हजम करके बड़े बड़े जमींदार बने हो। खानदान वाले परेशान हो गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह की मौसी या खाला या फूफी का जिक्र आता है, उनको भेजा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के पास कि आपको बहुत मानते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज, मुसलमानों के खलीफा है, हम लोग सबका जायदाद ले लिया, हमारे जगह जमीन सब नहीं लो की खुरबू बाबा, बाप दादा से आया था, सब माल ले लिया। कहता है कहां से आया? सब हराम है, 2 नंबर से कमाया। कहा फूफी को कि जाके समझाइए। फूफी आती है, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को समझाती है, बेटा खानदान वालों ने तुमको मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अरे क्यों टेंशन दे रहे हो? अपने घर के आदमी के साथ कोई ऐसा करता है?
अल्लाहु अकबर। मुअर्रिखीन ने लिखा है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पहले घरों के अंदर तन्नूर होता था, उसमें आग जला करती थी, लोग उसे आग तापा करते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि एक गोश्त का लोथड़ा लिए हुए है, एक कच्चे गोश्त का टुकड़ा लिए हुए है, एक सोने का सिक्का है, चिमटे से उस सिक्के को पकड़ते हैं, उस आग के अंदर उसको बिल्कुल लाल सुर्ख कर देते हैं, उसे लोहे के सिक्के को उस गोश्त के लोथड़े के ऊपर में रखते हैं, छड़मड़ाहट की आवाज आती है, एक तरह की बू आती है, गोश्त जल जाता है। फूफी कहती है बेटा ये क्या कर रहे हो? कहा खाला मेरी फूफी तू उमर बिन अब्दुल अजीज को ऐसा हुक्म दे रही है, क्या तू चाहती है कि जिस तरीके से ये गोश्त इस सिक्के के रखने से जल रहा है मैं भी मरने के बाद क़यामत के दिन जलाया जाऊं? वो कहती है कि नहीं नहीं, वापस चली जाती है। उमर बिन अब्दुल अजीज घर में लेटे हुए, एक लौंडी जाती है, कहते हैं तेरे हाथ में क्या है? वो कहती है कि मेरे हाथ में दूध का प्याला है, मेरे हाथ में दूध का प्याला है। कहां से लाई? कहा बैतुल माल का है, मुसलमानों के माल का है। कहा जा इस दूध को बैतुल माल में वापस कर दे। कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, हकीमों का कहना है, तबीबों का कहना है, एक हामला औरत, गर्भवती महिला, अगर उसकी इच्छा ना पूरी की जाए बच्चा जाया हो जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हराम दूध पी करके, मशकूक दूध पी करके, बैतुल माल का दूध पी करके अगर उमर बिन अब्दुल अजीज का नुत्फा अगर ठहरता है तो उससे बेहतर है कि जाया हो जाए। मैं अपनी बीवी को हराम निवाला नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर। वो उमर बिन अब्दुल अजीज जब मरते हैं मुअर्रिखीन ने लिखा अपने बेटे के लिए चंद दिरहम दीनार छोड़ करके जाते हैं, थोड़ा सा, अगर उसको गिनो थोड़े से सिक्के। उनके मरने के बाद उनके बेटे उन सिक्कों से कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। अल्लाह इतनी बरकत देता है, लोगों ने देखा कि वो उस जमाने के सबसे बड़े और मालदार ताजिरों में उनका शुमार होता था। अल्लाह माल में, हलाल माल में ऐसे बरकत देता है। हदीस को मैं सुना रहा था, तशरीह करते हुए यहाँ में चला आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सुम्मा ज़करा रजुल, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया, युतीलु सफर, लंबा सफर करके आ रहा है दूर दराज से। आप जानते हैं बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ बहुत कबूल होती है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं युतीलु सफर अशशाक बरा, लंबा सफर तय करके आया है, परागंदा हार है, गुबार आलूद है, परागंदा हाल है, गर्दो गुबार में अटा हुआ है, बिल्कुल अल्लाह के सामने पस्ती और गिड़गिड़ा करके वो अल्लाह से दुआ कर रहा है। अशशाक बरा यमुद्दु यदैहि इलस्समा, यमुद्दु इले आसमान को, आसमान को अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाता है, यमुद्दु इलैहि इलस्समा, आसमान की तरफ उठाता है, कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब मुझे ये दे दे, ऐ मेरे रब मुझे वो दे दे, ऐ मेरे रब मेरी फला परेशानी दूर कर दे, ऐ मेरे रब मेरे फला दुख को दूर कर दे, ऐ मेरे रब मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है उसको दूर कर दे। गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा है, परागंदा हाल है, गुबार आलूद है, हालत ऐसी है उसकी दुआ कबूल की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मतअमुहु हरामुन, अल्लाह अल्लाह, हालांकि उसका खाना हराम है, वो जो जिस्म के अंदर ग़िज़ा डालता है वो हराम है। व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन, उसका पीना हराम है। व मलबसुहु हरामुन, और जिस्म के अंदर जो कपड़ा पहन के रखा है वो भी हराम माल का है। मेरे भाई हमारा आप में कितने लोग ऐसे, कितने लोग हदिया तोहफा देते हैं, हमें मालूम है कि हराम कमाते हैं और हम उसको पहन करके ठाठ से घूमते हैं। क्या हमने सोचा हराम माल का पहना हुआ कपड़ा, उस कपड़े को पहन करके मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी नमाज कबूल होगी भी या नहीं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वह मलबसुहु हराम, खाना हराम, पीना हराम, पहनना हराम, सब हराम। ताज्जुब करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? अल्लाहु अकबर। मेरे भाई एक वाक़या आपके सामने मैं बयान करता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का, बुखारी की रिवायत। ज़माने जाहिलियत के अंदर एक रिवाज था, इस्लाम आने के बाद भी ये चीज बरकरार रही। मालिक अपने गुलाम से मुकातबत करता था, किताबत लिखा पढ़ी होती थी। गुलाम को कहता था कि अगर तुम मुझे इतना और इतना पैसा, मान लो कि 100 दिरहम, 200 दिरहम, 500 दिनार, कुछ भी XYZ,
मतलब मालिक अपने गुलाम को कहता था कि तुम्हें यदि आमाके एतो ताकत दिए दिबे तुम्हें क्या हम आजाद कर दिबो, मतलब ऐसे ही बोलता था। आप समझ जाए कि मैं तुमको आजाद कर दूंगा अगर तुम इतना इतना पैसा दे दोगे। लोग बोलते हैं कि आप लोग जामे सल्फिया से आते हैं, ऐसी उर्दू बोलते हैं कि नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं सालों से आ रहा हूँ, आप लोग को बंगला में समझाऊं ना समझाऊं टूटे फूटे जबान में, लेकिन मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उर्दू समझते हैं कि नहीं? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात? जी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक गुलाम था, मैं अपने वक्त पे खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, घबराए ना सदर साहब। तो वो एक गुलाम था, उससे मुआहिदा हो गया कि तुम मुझे इतना माल ला करके जिस दिन दे दोगे थोड़ा थोड़ा करके मैं तुमको आजाद कर दूंगा। उनका वो गुलाम एक दिन जाता है, ये माल लेके आता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खाने के लिए देता है, एक रोटी उससे खरीद कर लाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पेटों से आंत चिपका हुआ, अल्लाहु अकबर, पेट चिपका हुआ, भूखे, वो रोटी ला के देता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो रोटी खाना शुरू कर देते हैं। रोटी मार्केट में तन्नूर की बनी बनाई मिलती थी, आज भी अरबों के यहाँ रिवाज है। रोटी लेकर के आता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खलीफतुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक ने वाला रोटी मुंह में डाले हैं खाली पेट, सुबह से शाम हो गई, एक ने वाला रोटी। गुलाम पूछता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐ खलीफा ए रसूल, आपको पता है ये रोटी मैं कहां से लाया? कई खान दे कहने चाहिए अपनी जाने नहीं, ये रोटी है कहां से? कहते नहीं बताओ कहां से लाया? कहा कुंत तकहंतु फी लिल इंसान फिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत के अंदर मैंने एक आदमी से कोहानत की थी, ऐसे झूठ मूठ का कोई गैब की खबर, तकदीर की कुछ बातें ऊट पटांग बता दी थी, वो आज सही हो गई इत्तेफाक से। मतलब मैंने झूठ बोला, ऐसे ही कुछ बोल दिया, तकदीर में क्या बोल दिया, ऐसा ऐसा होगा, कोहानत की, वो इत्तेफाक से सही हो गया है ना। मजार पे बहुत सारे लोग जाते हैं, बेटा दे दो, बेटी दे दो, ये दे दो। एक आदमी को हो गया, कहा बाबा ने दिया, बाबा ने दिया। अरे 99 को नहीं हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं, कहा के हो गया। वो आदमी आज रास्ते में मुझे मिला, कहा है बाबा इधर सुनो, अरे तुम एक कथा बोले छिले, वो सत्य हो गया, सही हो गया, ए लो टका नहीं है ना, तो टका पैसा दे दिया। कहा उसी पैसे से मैं रोटी खरीद के आपको ला के दिया हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा मुतगय्यर हो गया। उन्होंने क्या किया, अभी 9:30 नहीं हुआ है ना, हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप डर गए, कहा तूने क्या कर दिया, हराम माल मुझे खिलाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने मुंह के अंदर उंगली डाल रहे हैं, वो उल्टी करना चाह रहे हैं, कई करना चाह रहे हैं, वो एक निवाला रोटी का उनके पेट से निकल जाए। अल्लाहू अकबर, रोटी का टुकड़ा पिलता नहीं, निकलता नहीं, खाली पेट है, पानी पी करके हलक के अंदर उंगली डाल करके कई करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से माफी मांग लीजिए, आपको नहीं पता था, आपने लाइल्मी में खाया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं कैसे भूल जाऊं अल्लाह के रसूल की उस हदीस को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जिस्म का हिस्सा जो हराम माल से बनेगा, हराम माल से पलेगा, अन्नार औला बिही, वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि जहन्नम में जले। अल्लाहू अकबर। ये थे हमारे असलाफ जिनका हम नाम लेते हैं। हमें भी चाहिए कि हम हलाल माल इख्तियार करें और हराम से बचें। एक वाकया हराम माल के ताल्लुक से मैं जिक्र करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बिल्कुल 1 घंटे के अंदर 9:30 का वक्त मुझे दिया गया। इमामों, मुसलमानों के अंदर बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बड़े बड़े इमाम पैदा हुए। उनमें एक इमाम थे जिनका नाम इमाम सुन्ना अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि। अल्लाहु अकबर। रोजाना 70 कोड़े सुबह और 70 कोड़े शाम में मारे जाते थे। बादशाह अपने हुक्म की बात बनवाना चाहता था, नहीं मानते थे। 4 बादशाहों ने कैद रखा, 3 या 4 ने। अल्लाहु अकबर। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनका तकवा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे हैं, उलमा जानते हैं, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल। उनकी किताब है अल-मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल। बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। लेकिन एक मसला था, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे खलीफा और बादशाह का जो हदिया, जो अतिया और गिफ्ट होता था, उसको कबूल कर लेते थे।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कहना था ये बादशाह, ये खलीफा, ये हाकिम, ये जालिम है, इनका माल मशकूक है, हराम नहीं मशकूक है, शक शुबा वाला है, हम इनका माल नहीं खा सकते। नबी ने कहा है दामा यरीबु के ला माला यरीबु, उस चीज को छोड़ दो जिसमें शक शुबा है, उसको इख्तियार करो जिसमें शक शुबा नहीं है। मैं खलीफा के माल को मशकूक समझता हूं, मैं नहीं लूंगा। उनके बेटा कहते थे कि नहीं हलाल है, आप इस तरह नहीं कह सकते, इख्तिलाफ था। एक दिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को भूख लगी, लौंडी को कहा कि खाने के लिए रोटी ला करके दो। लौंडी गरम गरम रोटी लेकर के चली आई। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तू ये गरम रोटी कहां से लेके चली आई अभी शाम के टाइम में, दोपहर में? हमारे घर का तन्नूर तो बुझा हुआ है, उसके अंदर तो कोयला नहीं है, आग नहीं है। मैं ये रोटी आपके बेटे का जो चूल्हा है, जो बगल में घर है, जो तन्नूर है, उस पे सेंक करके गरम करके लेकर के आई हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ले जाए इस रोटी को। अहमद बिन हम्बल मशकूक माल से खरीदे गए कोयले के ऊपर गरम की हुई रोटी नहीं खा सकता। अल्लाह अकबर, ये तकवा। अहमद बिन हम्बल हदीस के लिए सफर कर रहे हैं, पीठ पे हदीसों का पुलिंदा है, रास्ते में ज़्यादा राह खत्म हो गया, काफिले की शक्ल में जा रहे हैं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, खाना नहीं, सत्तू नहीं, साग नहीं, कुछ नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल को लोग कहते हैं इमाम अभी इस रुए जमीन के अंदर आप सबसे नेक इंसान है, सबसे बड़े मुहद्दिस है, हमारी रोटी ले लीजिए, हमारी सब्जी ले लीजिए, हमारा सत्तू ले लीजिए। वो कहते थे ना, तुम्हारी हालत, कोई नमाज छोड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तुम लोग फासिक व फाजिर हो, तुम्हारा माल मैं नहीं कबूल करता, मुझे कुछ काम करने दो। इमाम अहमद बिन हम्बल काफिले के ऊंट और घोड़े की सफाई करते हैं, उसके बदले में उजरत लेके फिर खाते हैं। अल्लाह अकबर। वो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनका तकवा देखें, अल्लाह अल्लाह। और जानते हैं जब किसी इंसान के अंदर इतना तकवा आ जाए, अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुन ले, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर से शैतान भी डरता है, शैतान डरता है। उमर जिस गली में चले जाएं शैतान भाग जाता है, बहकाएगा तो बहुत दूर की बात है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में खलीफा की बेटी को आसेब हुआ, उसको जिन्नात या भूत नहीं होते, वो जिन्नात ने पकड़ लिया। लोग बड़े परेशान। इमाम अहमद बिन हम्बल की सीरत में लिखा है, जामे सल्फिया की लाइब्रेरी के अंदर में उनकी सीरत पे किताब है, वाक़यात लिखे हैं मुतअद्दिद कुतुब के अंदर। अब इसकी कोई सनद नहीं है, लेकिन उनके बारे में तमाम लोगों ने लिखा है और हकीकत पर मबनी ये वाक़या है। लोगों ने कहा कि खलीफा आपकी बेटी पे जो जिन आया हुआ है, लाख दम कर दो, झाड़ दो, फूंक दो, ये जिन तो जाता नहीं। लोगों ने कहा, खलीफा को मशवरा दिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि को आप बुलाएं, वो आकर के अगर बात करेंगे, जिन को अगर डांटेंगे डपटेंगे तो औरत के जिस्म से जिन उतर जाएगा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके पास लोग आए कि खलीफा ने बुलाया है, चलिए, कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, एक काम करो, ये मेरी जूती रखी हुई है, लकड़ी का खड़ाउन होता था, कहा ये मेरे जूती है, इस जूती को ले जाओ, जिनको कहना कि अगर नहीं भागा ना तो इसी जूती से अहमद बिन हम्बल मारेंगे। लोग गए, उसके ऊपर जब जिन जिन्नात आया, दांत लगता है, जब आया कहा कि सुनो, ये अहमद बिन हम्बल की जूती है, ये भेजा है, नहीं जाओ, भागोगे, इसी जूती से आकर के मारेंगे। जिन चला गया। जिनों की उम्र बड़ी तवील होती है। अहमद बिन हम्बल का इंतकाल हो गया, वो जिन्नात फिर आ गया 10-15 साल के बाद। लोगों ने फिर उनकी जूती ले जाकर के कहा अहमद बिन हम्बल की जूती से मारेंगे, भाग जा। कहा मैं जूती से नहीं डरता, अहमद बिन हम्बल के तकवे से डरता था, वो अल्लाह के वली थे। मेरे भाई, हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा तकवा पैदा करें, अबू बकर सिद्दीक जैसा तकवा पैदा करें। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 2-3 मिनट है, एक जो गुफ्तगू में बयान कर रहा था उसे तकमील कर दूं। अहमद बिन हम्बल को 3 से 4 बादशाहों ने कैद करके रखा, इसलिए कि वो सच बोलते थे, हक पे चलते थे। अहमद बिन हम्बल को एक बादशाह ने, जो आखिरी था, उसने आजाद किया। बड़ा एहसान, आजाद किया, जेल से निकाला, कितना बड़ा एहसान। अहमद बिन हम्बल का जो वो बादशाह था, जो खलीफा था, उसके दिल में आया कि मैं इमाम को दावत देता हूं। वो तो बादशाह के माल को हलाल नहीं समझते थे, खलीफा हो कहते थे तुम लोग जुल्म जोर जबरदस्ती अवाम से टैक्स लेते हो, हराम कमाते हो, नहीं लेंगे, तुम्हारी दावत कबूल नहीं करूंगा। तो कहा कि खादिम आया बादशाह का, अरे भाई किसी प्रधानमंत्री का पिया के दावत दे के, हाँ एकदम चल वो है। वो कहा कि आपको खलीफा ने बुलाया है, कहा जाओ खलीफा को कह दो अहमद बिन हम्बल को
को उसने जेल से आजाद जरूर किया है, लेकिन उसकी दावत में कबूल नहीं करता, पहले अपने अमाल को वो दुरुस्त करे। बादशाह ने अपनी माँ से कहा, इमाम साहब तो दावत ही नहीं कबूल कर रहा है, मैं क्या करूं? माँ ने कहा कि ठीक है, मैं दावत करती हूँ। तुमने तुम्हारी दावत कबूल नहीं की ना, मैं तो माँ हूं, मैं बादशाह थोड़ी हूँ, मैं दावत करती हूँ। अहमद बिन हंबल को बादशाह की माँ ने, खलीफा की माँ ने दावत दी। अब अहमद बिन हंबल को तो कबूल करना था, लेकिन वो जानते थे उसका माल बादशाही का है, सारा खाना पकाना बादशाह की तरफ से आया है। उसकी माँ की दावत कबूल की, गए। उस बूढ़ी औरत ने तरह तरह के खाने जो बादशाह की तरफ से पेश कर दिया। वो बादशाह की माँ के घर में गए थे, कहा इमाम खाना खा लीजिए। काम आई, तेरी दावत तो मैंने कबूल कर ली है, लेकिन मैं रोजे से हूं, तेरा खाना नहीं खाऊंगा, तेरे लिए बरकत की दुआ करता हूं। अल्लाहु अकबर। ये तकवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहमद बिन हंबल, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, सबसे बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब जैसा तकवा, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसी शुजाअत और तकवा हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक दे। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से ही हम नेकी कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं इंतहाई गिरियाजारी के साथ, है अल्लाह ताला, तो सबसे पहले मुझे और फिर स्टेज पर मौजूद तमाम लोग, तमाम सामीन और सामियात को, तमाम मर्द औरतों, बहनों, माओं को, तमाम बुजुर्गों और नौजवान को आज की तारीख से, इस जलसा के खत्म होने के बाद से, अभी से सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू और खास तौर पर हराम किस्म के माल को कमाने और खाने से बचने की हमें तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाअल्लाह, ये थे हमारे उस्ताद